सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी भारत के नाम से इतनी घबराई हुई है। खासकर पाकिस्तान का जो DGI-SPR है, उसको तो सपने में भी भारत के हमले नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काज़मी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन, जहाँ पे वो बात करेंगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने फ्लैग लगाया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। तो आप लोग जानते हैं कि हम शुरू करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान से। वैसे तो जी और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब आप ट्रंप को ही देख लीजिए। ट्रंप जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ऐसे उठा के ले गए जैसे हमारे कच्चे के डाकू लोगों को उठा के ले जाते हैं। जी हाँ, यानी कच्चे के डाकू जो है वो भी थोड़ी सी तमीज रखते हैं, लेकिन ट्रंप ने तो वो तमीज भी नहीं रखी। और कच्चे के डाकू भी जो है फैमिली देखकर मतलब उठाते हैं। अक्सर सिर्फ जेंट्स को ही उठा ले जाते हैं, फीमेल्स को नहीं उठाते। लेकिन ट्रंप जो है वो जाहिर है कि वो एक अमेरिकन है, और अमेरिकन में जाहिर है हम देसी लोगों जैसी कह लीजिए कि तमीज तरीका तो होता नहीं है। तो जी ट्रंप ने जब उठाया यानी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, तो उनके साथ उनकी बेगम को भी ले गए। यानी वहां जाकर भी उन बेचारे को अपनी बेगम से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन खैर बात सारी ये है कि हमारे यहाँ तो खैर कच्चे के डाकू जब उठाते हैं तो मैंने ये देखा है कि वो फीमेल्स को बिल्कुल नहीं उठाते, और उसके बजाय सिर्फ मेल्स मेंबर्स को ही उठा के ले जाते हैं। उसके बाद पैसा वैसा मांगते हैं। और ट्रंप पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन हाँ ट्रंप ऑयल की बात जरूर कर रहे हैं। तो बात तो वही हो जाती है कि चाहे कैश में लो चाहे ऑयल की शक्ल में, ट्रंप इस वक्त भी पैसे का ही सोच रहे हैं या फिर डॉलर्स का। तो खैर बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 36 का आंकड़ा रहा है। और अब एक बार फिर जी जो आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर जो है दोनों के बीच में डिशिंग 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 जी हाँ क्लैशेस चले। और अब वो क्लैशेस जो है वो खत्म हुए। उसके बाद जैसे तैसे भी अभी सिचुएशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और कोशिश यही की जा रही है दोनों तरफ से ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं से बात ये करते हैं लोग कि जी अब अमन हो जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि अब उसमें देखना यह है कि जो क्लैशेस हुए, जो कुछ हुआ, उसके बाद एक लंबा अरसा या कुछ ना कुछ टाइम जो है वो गुजर चुका है। तमाम कंट्रीज अपने अपने कामों में लग गई हैं। ट्रंप ने इधर उधर से लोगों को उठाना शुरू कर दिया है, और बांग्लादेश वाले आपस में ही लड़े चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है भारत में भी लोग अपने अपने कामों की तरफ लौट गए हैं। यानी कि किसी ने अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस का सोच रहे हैं, खेलना है तो खेलने की बातें की जा रही है। जो भी लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे जो मुझे लगता है कि ये जो दोनों कंट्रीज के दरमियान क्लैशेस हुए थे, याद से मतलब गौर से सुनिएगा, प्लीज हंसिएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल हंसने की बात नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि मेरी वीडियो पर आगे आप लोग हंसते क्यों है। खैर बात सारी है कि हमारे यहाँ भी जी अब ये हो रहा था कि चलो जी क्लैशेस व्लैशेस तो हो गए भारत के साथ आपके। अब ये बताइए कि अफगानिस्तान कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, अब ये बताइए कि टीटीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। तो अब इस किस्म के जब सवाल शुरू हुए तो आप जानते हैं कि हमारे जो DGI-SPR साहब हैं वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने कुछ ना कुछ लोग जो है ना अपने यहाँ जासूस जो अपने है ना, वो हमारी जो एजेंसीज हैं और हमारी फौज जो है या हमारे वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं उनके बीच में भेज दिए हैं। मैं बता रही हूँ, वरना जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है ना वो रा का एजेंट इस वक्त जो है ना वो हमारी एजेंसीज के साथ बैठा हुआ है, जो बार बार कहता है सर ऐसा करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सर ऐसा करें एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सर ऐसा करें वहां जाके बोलिए आपका सियासत से पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि सर सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो आप करते ही पॉलिटिक्स के ऊपर है। लेकिन खैर बहरहाल बात ये हो रही है कि अभी हम लोग जैसे जरा कोशिश करते हैं कि भूल जाए, और साथ ही साथ जाहिर है कि लोग तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपसे टीटीपी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, बलोचिस्तान का क्या हाल है, डॉक्टर मारक बलोच कहाँ है, और इसी तरह की और बातें जब शुरू हो जाती हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी इतनी खराब क्यों जा रही है, और कौन कौन से भाई लोग हैं जिन्होंने कॉर्नर का प्लॉट ले लिया है, कहीं कनाडा में अमेरिका में कहां कहां पे प्रॉपर्टी खरीदी है। जैसे ही ये बातें होने लगती हैं, या पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान को डीएचए बना दिया है, आपने जगह जगह जमीनों पर कब्जा करके अपनी हाउसिंग स्कीम बना दी है, कहीं पे आपने गोल्फ ग्राउंड बना दिए हैं, कहीं कुछ कर दिया है। जब लोग ये बातें करने लग जाते हैं तो फिर अचानक से लोगों को ख्याल आता है, यानी कि भाई लोग को ख्याल आता है चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं।
और उसमें हम दोबारा से लोगों को याद दिलाते हैं, वो देखो जी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो देखो जी भारत ने 11 जगह पर जो है हमें अटैक किया था, और उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ से उठाकर जो है वो वीडियोस और क्लिप्स और वो सब कुछ चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जरा सा सुन लेते हैं कि सर ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है जी, तो अब कहा यह गया है कि जी अगर आपको मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। वैसे तो पाकिस्तान ने आज तक किसी के पैसे वापस नहीं किए, मजा आए चाहे ना आए। आप जानते ही हैं यूएई कह रहे हैं हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा कि भाई 1 साल और रुक जाइए। सऊदी अरेबिया ने कहा हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा 1 साल और रुक जाइए, अगले साल देखेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा। हौसला रखिए, इतना घबराने की बात नहीं है। और इसी तरह से पाकिस्तान से कई कंट्रीज जिनसे पाकिस्तान ने लोन उठा रखा है, वो कर्जा अपना वापस मांग रहे हैं, अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं, वो तो हम दे नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से हमारे डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे हैं कि आ जाओ सबको, यानी भारत से और अफगानिस्तान से और सबसे कह रहे हैं कि सब लोग आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं, अकेले ना आए, और उसके बाद जो है वो हम सबको देख लेंगे। मतलब ये बातें हमारे यहाँ चल रही हैं, और हैरत की बात ये है कि उसके बाद इनमें कोई घबराहट दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी कई तरह के जवाब आए, और एक रिप्लाई में आपको सुनाती हूँ, कर्नल दानवीर सिंह है, और उन्होंने क्या जवाब दिया देखते हैं। और भरोसा भी दिलाता हूं कि हम ऊपर से भी आएंगे, नीचे से भी आएंगे, दाहिने से भी आएंगे, बाएं से भी आएंगे, अकेले बिल्कुल नहीं आएंगे, इकट्ठे आएंगे, सारे के सारे आएंगे, पूरा मजा लेंगे और पैसा वसूल करके ही जाएंगे। आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद। जी, तो ये थे कर्नल दानवीर सिंह जो बता रहे थे कि हम हर तरफ से आएंगे, और उसके बाद सबको लेकर आएंगे, और उसके बाद पैसा वसूल करके जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब ये मौका उनको दिया किसने? वैसे तो कर्नल साहब मतलब अक्सर इसी किस्म की बातें करते हैं, और उनके यहाँ से अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान को वो जवाब देते हैं जब भी इनकी डीजीआईएसपीआर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या किसी किस्म का स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह की तरफ से या पॉलिटिशियंस की साइड से, तो डेफिनेटली भारत से बहुत से लोग ऐसे, बहुत से उनके मिलिट्री के लोग ऐसे जो कि अब टीवी चैनल्स वगैरह पर भी आते हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई आता है, मेजर गौरव आर्या का आता है, और बहुत से लोगों का जवाब आता है। लेकिन खैर अब उसको मौका कौन देता है? जाहिर अब अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी आ जाइए और पैसा वसूल और इस किस्म की, तो फिर यही होगा। लेकिन पहली बात तो ये कि ऐसा ना हो कि ये गल्फ कंट्रीज जो हमें पैसा देके बैठी है, या अमेरिका, या फिर समझ लीजिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, कहीं उनको भी कोई गलत ट्रांसलेशन करके ना बता दे डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और कह दें कि जी असल में ये पैसा वापस देने के लिए बैठे हैं, आप लोग जाइए और पैसा वसूल कर लीजिए। इसलिए कि जाहिर है कि जब आपने खुद भी देखा है कि जब आप गूगल में ट्रांसलेशन डालें तो कुछ का कुछ जो है वो मतलब आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि डीजीआईएसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आइए हम पैसा देने बैठे हैं, तो कहीं हमारा भी कहीं वही हाल ना हो जाए कि पता लगा हर तरफ से लोग आ गए और कहा कि लाओ जी पैसा निकालो। जब ये कहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अब्बा डब्बा जब्बा। जी हाँ, तो अब्बा डब्बा जब्बा हम बोलेंगे, क्योंकि जाहिर हमें समझ में तो कुछ आ रहा नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो डीजीआईएसपीआर साहब इधर रुके नहीं थे, उसके बाद उन्होंने कुछ बातें और की थी, और वो भी एक टीवी जर्नलिस्ट या कह लीजिए इंडियन जर्नलिस्ट को लेकर, और उनकी वीडियो दिखाई गई और कहा गया कि ये देखो कि ये क्या कर रहे हैं, और उनको भी दावत दे दी कि जब सब लोग आएंगे तो आप भी आ जाइएगा। मतलब ये कि कमाल ही हो गया ये। खैर उनको भी सुन लेते हैं। किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई, यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त। तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बहुत अच्छी बात है जी, तो सुशांत सिंह साहब जो सुशांत सेना जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि वो कि डीजीआईएसपीआर साहब उनका टीवी शो देखते हैं या उनकी डिबेट देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने देख ली, लेकिन अब आप उनको भी दावत दे रहे हैं।
उनको भी कह रहे हैं कि टीवी पे मत रहना, आ जाओ जी यहाँ पर आ जाओ, जब सब आएंगे, जब अफगानिस्तान और भारत मिलकर आएंगे तो आप भी आ जाइए। लेकिन बात सारी ये है कि भाई आप उनको क्यों इल्जाम दे रहे हैं? वो तो जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूज देना। जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो आपको खबर दे कि क्या चल रहा है और उनको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अब ऐसे में अगर आपको बुरा लग गया है तो उस पर कोई क्या कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जरूरत इस बात की है कि डीजी आईएसपीआर साहब हर तरफ से अपनी इस किस्म की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो किया करते हैं, जिसके बाद उल्टा उनको, जैसे बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।